बोल रहे थे प्रत्युष गांधी। मैं चाहूंगी लोकेश जिंदल जी से जरूर इसका जवाब लेते हैं। लोकेश जिंदल, जिस तरह से आपने भी शुरुआत में ये बात तो बड़ी अच्छे वो कही कि भाई आतंकवाद की बात कहते हैं, सारी बात कहते हैं, लेकिन आतंकवाद के विरोध करने के शब्द आखिर क्यों नहीं विपक्षी दलों से या फिर गठबंधन की जुबान से निकलते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, आखिर इस तरह से इसे ना समझा जाए तो और क्या कहा जाए, और इतनी सिलेक्टिव अप्रोच कैसे हो जाती है? नैना जी, अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करता हूं तो फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों भाई हैं, दोनों ही अब्राहम की संतानें हैं और दोनों साथ साथ रह सकती हैं, लेकिन ये क्यों नहीं रहती? ये इसलिए नहीं रहती क्योंकि कुछ सियासी ताकतें इनके बीच में मतभेद पैदा करके अपनी सियासत की दुकान चलाती है। और भारत में कौन इस तरह से इसी तरह से मुद्दों पर सियासत की दुकान चला रहे भारत में? और भारत, आपने बिल्कुल बात समझ ली। अगर मैं हिंदू और मुस्लिम की बात करता हूँ या किसी भी मजहब की बात करता हूँ, भारत में अगर आतंकियों का समर्थन करने की बात होती तो क्या वो नहीं होती तुष्टीकरण की राजनीति? नैना जी, आप मुझे एक बात बताएं। मुझे ये सवाल का जवाब जरूर दीजिए। भारत में इस तरह से अगर ऐसे तमाम आतंकी नेताओं को मंच प्रोवाइड करा दिया जाता है, वर्चुअल मीटिंग होती है, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। इतने सिलेक्टिव अप्रोच कैसे हो जाता है लोकेश जिंदल? नहीं नैना जी, बहुत गलत है। देखिए, ऐसे कंट्रोवर्शियल जो नेता होते हैं, गांधी जी ने भले ही वे क्यों नहीं इस प्रकार की जो वर्चुअल रैली हुई थी उसकी मजम्मत करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लोकेश जिंदल जी, जिस प्रकार से हमास के समर्थन में कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि भैया हम तो हमास और फिलिस्तीन के साथ हैं, तो नहीं फिर तभी आप इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं ना? नेशनल टेलीविजन पर एक झूठा क्लेम कर रहे हैं। झूठा क्लेम तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो सच बोल रहा हूं। आपकी कार्य समिति ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया कि नहीं किया, ये बताइए। हमास का कहां पर शब्द यूज किया गया? आपने फिलिस्तीन और हमास दोनों का समर्थन किया कि नहीं किया? इजराइल के हमलों का विरोध किया कि नहीं किया? मुझे ये बताइए। और आखिर क्या कारण है कि अगर आपने हमास का समर्थन नहीं किया तो राहुल गांधी जी ने आकर जिस प्रकार से अभी वो एप्पल वाला एक जो नया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने तीसरी कही कि भैया हम तो केरल के अंदर जहां से वो सांसद है हम इसकी मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं कि आतंकवादी को वहां पर इतना बड़ा स्टेज प्रोवाइड कराया गया? बताइए नैना जी, ये स्टूडियो में जो सज्जन व्यक्ति है इन्हें आप समझाएं, फिलिस्तीनी और हमास दोनों अलग अलग हैं। हमास की बुराई कहाँ की? एक समझने की भूल ना करें। हमास को कंडेम कर दिया। कोई इंस्टेंस बता दीजिए कि हमास के खिलाफ बोला हो। आप मुझे एक बात बताइए। अच्छी बात है कि शायद आप भी इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि दोनों अलग अलग हैं। आप ये बात मानते हैं तो हमास का तो आप कभी हमास के आपने अब कभी उसकी निंदा की, उन हमलों की बातचीत की, यही एक बात, यही इसी के जरिए ही तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप क्यों लगता है? इस बात को जरा समझिए। जब आतंकियों पर अगर कोई सजा की बात होती है तो कोर्ट के दरवाजे तक खटखटा दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने भी इसी बात का जिक्र किया और इसी सोच की बात कही जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। नैना जी, मेरा पहला प्रश्न है, क्या भारतीय एजेंसीज ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है क्या? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। अरे पढ़ो पहले, ये राहुल गांधी वाला ज्ञान लेके मत आया करो जिंदल साहब, कुछ अपडेट भी रहा करो। हमास को आतंकी संगठन, अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया गया है, तो सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में समर्थन कर रहे हैं अपनी कार्य समिति के अंदर। तो एक मेरा प्रश्न ये है कि सरकार ने यूनाइटेड नेशन में वोटिंग से एब्सटेन क्यों किया? नहीं, ये भारत की अपनी रणनीति हो सकती है। आप यहाँ बैठकर तय करेंगे भारत की रणनीति को। आखिर क्या कारण है कि भारत सरकार का अधिकारी, या तो आप मुझे ये बताइए, या तो मुझे ये बताइए पहले कांग्रेस पार्टी हमास का साथ देती है कि नहीं देती है? हाफिज नूर अहमद जी, खासतौर से देखिए गांधी और राहुल गांधी हमास का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बड़ी बेसिक क्वेश्चन है, बड़ी इसका आंसर दे दीजिए। हाफिज नूर अहमद जी, मेरा सवाल का सुनिए, मेरे सवाल का जवाब